नमस्कार। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जैसी सोच होगी, जैसी थिंकिंग होगी, उसी हिसाब से हम फ़ील कर पाएँगे, महसूस कर पाएँगे। यानी अगर हम बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, और अच्छी चीज़ हो उसमें भी हम बुराई ढूँढ के अपने आप को परेशान कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? हमारी सेहत खराब होगी, हमारा अपना पारिवारिक जो माहौल है वो खराब होगा। हम चिड़चिड़े होंगे तो समाज में भी लोग हमसे परेशान होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग आपसे परेशान होंगे। तो सिर्फ सोच का अंतर है। कुछ भी अगर हम आप हमारे से गलती होती है, कुछ नुकसान होता है, जो भी कुछ होता है, अगर हम नेगेटिव सोच कर के अरे ऐसा हो गया, क्यों हो गया, अगर ये सोच के हम परेशान होते रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होना है। हाँ, अगर उसी में हम कुछ अच्छा ही ढूंढ लेंगे तो हमें उसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये स्टोरी है एक उस आदमी की जो बहुत गरीब था। वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपना मकान बनवाने के लिए सोचता रहता था। 15-20 साल उसने पैसे जोड़े, रोज़ बचत कर करके, ताकि उसका परिवार छोटी सी झोपड़ी है, छोटे से मकान से निकलकर एक पक्के और अच्छे मकान में रह सके। उसने पैसा इकट्ठा किया और मकान बनवाना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि उसका मकान बनकर तैयार हो गया। वो बहुत खुश। पंडित जी से पूछकर ये जो होता है हाउस वार्मिंग है उसके लिए, मतलब गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि भी पूछने जाता है, और उसकी शुभ तिथि भी पंडित जी बता देते हैं कि इस दिन जो है तुम गृह प्रवेश कर सकते हो। लेकिन गृह प्रवेश से ठीक 2 दिन पहले भूकंप आता है, भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, और उसका मकान गिरकर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। यह खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है, और उस मिठाई को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं और उसके मकान गिरने पर अफसोस जता रहे होते हैं। वो बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बेचारे ने मकान बनवाया। लेकिन देखो, भगवान किसी की नहीं सुनता है। मतलब कुछ भी अपने मन में कुछ भी करे जा रहे हैं। जब लोग बातें कर रहे थे तो आदमी वहाँ पहुँचा और अपने बैग से मिठाई निकाल कर सबको बांटने लगा। यह देखकर सभी हैरान, बोले तो पगला गया है, शौक लग गया है इसको अपना मकान गिरने का, तभी तो मिठाई बांट रहा है। एक उसका जो प्यारा दोस्त था उसे कहता है, भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारे जीवन भर की कमाई खराब हो गई, बर्बाद हो गई, और तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम इस घटना का ना सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे इसका पॉजिटिव साइड दिख रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये मकान आज गिरा, वरना सोचो अगर ये मकान 2 दिन के बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब इसमें दबते, कोई बचता, कोई मरता, कोई जख्मी होता, ना जाने क्या क्या होता, तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो लोग उसकी बात को सुनकर, उसके दृष्टिकोण को देखकर हैरान रह गए। अगर वो व्यक्ति नेगेटिवली सोचता तो क्या होता, डिप्रेशन का शिकार होता, लोगों के लिए वो बेचारा बन जाता। लेकिन कुछ उसको नुकसान तो उसकी भरपाई नहीं होनी थी ना। तो वो ये बोला कि भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। ये मकान तो गिरना ही था, लेकिन ये कब गिरा, जब हम उसमें अभी नहीं रहना शुरू करे थे। अगर हम उसमें रहना शुरू करते तो नुकसान ही नुकसान था। तो इसलिए मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भगवान जी आपका धन्यवाद, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो हम सबको भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि यही विचार करके रखना चाहिए। ठीक है, नुकसान सहन करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, नुकसान हो गया, कोसने की बजाय भगवान को, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान तो जो भी कुछ सोच कर बैठे हैं ना हमारे लिए, वो अच्छा ही सोच कर बैठे होते हैं। हर बुराई में अगर आप हमसे अच्छा ही देखेंगे तो उसका हमें हमेशा ही फ़ायदा होगा, और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, और हमारा वातावरण, जो घर का माहौल और कार्यक्षेत्र का माहौल है, वो भी ठीक रहेगा। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।